जय हिंद। आज का क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के प्रत्येक शब्द का मैंने पहले से ही इसका उच्चारण प्रोनंसिएशन जो होता है वो लिख रखा है। साथ ही पढ़ाते समय प्रत्येक वर्ड का अर्थ लिख कर समझाने वाला हूँ, जिससे आपके लर्निंग लेवल पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे आपको लिखना, पढ़ना, बोलना और अच्छे से समझना आने लगेगा। और साथ ही ग्रामर पोर्शन पर भी विशेष फोकस किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो काफ़ी बेहतर होने वाला है। तो इसी के साथ आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग पंकज हैड अ पेट। पंकज हैड अ पेट। पंकज क्या है? एक नाम है जो कि नाउन है, ठीक है। उसके बाद हैड अ पेट। हैड का मतलब के पास था, के पास था। आ का मतलब हो जाएगा एक। पेट का मतलब पालतू पशु या जानवर। तो पंकज के पास एक पालतू पशु था। इट वॉज अ ब्लैक हैन। इट वॉज अ ब्लैक हैन। यह एक काली मुर्गी थी। पास्ट टेंस से संबंध रखता है ये, तो क्या हो जाएगा? यह एक काली मुर्गी थी। हर नेम वॉज सुबु। हर का मतलब हो जाएगा उसका। नेम का मतलब क्या हो जाएगा? नाम। उसका नाम सुबु। सुबु क्या है? एक नाम है। वास का मतलब था। उसका नाम सुबु था। सुबु लिव्ड इन अ कूप। सुबु क्या है? यहाँ पर फिर देखिए नाम, और जो भी नाम होता है वो क्या है? नाउन। लिव्ड, ये लिव का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसका होता है लिव, और लिव का मतलब होता है रहना। तो लिव्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रहती थी, रहती थी। इन अ कूप, इन का मतलब में, आ का मतलब एक, और कूप का मतलब होता है दरबा। सुबु एक दरबे में रहती थी। सुबु वॉज अ वेरी स्मार्ट हैन। सुबु वॉज का मतलब थी, आ का मतलब एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, स्मार्ट का मतलब समझदार, हैन का मतलब मुर्गी। सुबु एक बहुत ही समझदार मुर्गी थी। पंकज यूज्ड टू गिव फूड टू हर एवरी डे। पंकज यूज्ड टू गिव यानी कि दिया करता था, दिया करता था। फूड यानी कि खाना। टू हर एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन। पंकज दिया करता था भोजन प्रत्येक दिन। हर का मतलब उसको। एंड और प्लेड, प्ले का ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। प्लेड का मतलब खेलता था। खेलता था विथ यानी कि साथ। हर का मतलब उसके, और उसके साथ खेलता था। दे का मतलब वे। विकेम का मतलब बन गए। गुड का मतलब अच्छे। फ्रेंड्स का मतलब मित्र। वे अच्छे मित्र बन गए। वैन का मतलब जब होता है। सुबह क्या है? नाम। और लेड का मतलब होता है अंडे देती थी या अंडा देती थी। और ये क्या है? इसका सेकंड फॉर्म है। किसका? ले का सेकंड फॉर्म है। एन का मतलब एक, और एक का मतलब अंडा। जब सुबह अंडा देती थी। सी यूज्ड टू मेक। यूज्ड टू मेक पूरे का मतलब हो जाएगा किया करती थी,
किया करती थी, वह किया करती थी। अ स्पेशल साउंड, स्पेशल का मतलब होता है खास या विशेष, आ का मतलब एक विशेष, साउंड का मतलब आवाज़, एक विशेष आवाज़ किया करती थी। वह एक विशेष आवाज़ किया करती थी और वो आवाज़ क्या था, कॉक कॉक कॉक, इस तरीके से वो बोला करती थी। देन का मतलब होता है तब। पंकज केम, कम का सेकंड फॉर्म है केम, आउट एंड फेड सुबु, तब पंकज बाहर आता और फीड का सेकंड फॉर्म क्या है, फेड, उसको भोजन देता, किसको, सुबु को। तो यहाँ पर केम का मतलब आया, आउट का मतलब बाहर, एंड का मतलब और, फेड का मतलब भोजन देना, एंड टूक द एग फॉर हिम, उसके बाद क्या करता, जब उसे वह भोजन दे देता, और टूक का मतलब ले जाता था, द एग, द क्या है यहाँ पर, आर्टिकल है, एग का मतलब होता है अंडा, फॉर का मतलब के लिए, हिम का मतलब स्वयं, एंड टूक द एग फॉर हिम, उसे भोजन देता और अंडे अपने लिए, अंडे स्वयं के लिए या अपने लिए ले जाता था। तो इस तरीके से काफ़ी जो है बॉन्डिंग इन लोगों के बीच अच्छी थी। वन नाइट, एक रात पंकज, वाज का मतलब था, स्लीपिंग। अब देखिए स्लीपिंग यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, तो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन ये कैसे आप फिक्स करेंगे किस टेंस का कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर देखिए वाज है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस ये है। तो स्लीपिंग का मतलब सो रहा था, ऑन का मतलब पर, बेड का मतलब बिस्तर हो गया, या बेड का मतलब बेड ही कह सकते हैं। एक रात पंकज बेड पर सो रहा था, इसका मतलब केवल सो रहा रहेगा क्योंकि वाज यहां पर लगा हुआ, दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो सो रहा था हो जाएगा। ही हर्ड, ही का मतलब वह या उसने, हियर का सेकंड फॉर्म है हर्ड, उसने सुना। द स्पेशल साउंड, खास आवाज, ऑफ का मतलब का, सुबु, उसने सुना खास आवाज सुबु का, और वो आवाज कैसा था, कॉक कॉक कॉक। तो ये सुनने के बाद पंकज केम आउट फ्रॉम, पंकज केम आया, केम का मतलब आया, आउट का मतलब बाहर, फ्रॉम का मतलब से, द क्या है, आर्टिकल है, हाउस का मतलब घर। सुनने के बाद पंकज घर से बाहर आया, सुबु रैन, रन का क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, रन रैन, रन ऐसे होता है, तो दौड़ी। टू मतलब किसी ओर, यहाँ पर की ओर कह सकते हैं, रैन टू मतलब दौड़ी। पंकज एंड सुबु दौड़ी पंकज की ओर, एंड और पैक्ट, पैक्ट का मतलब होता है चोंच मारना, तो यहां पर पैक्ड है तो चोंच मारी। हिज लेग, उसके, हिज का मतलब उसके, लेग का मतलब पैर। तो जब वो बाहर आया तो सुबु दौड़ी पंकज की ओर और चोंच मारा पंकज के पैर पर। हिज किसके लिए यूज हुआ है, हिज यूज हुआ है पंकज के लिए, तो पंकज के पैर पर चोंच मारा, क्योंकि वो लोग बोल तो सकते नहीं है,
तो वो जिस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं उस माध्यम का यूज़ करते हुए उसने जो है उनके पैर पर चोंच मारा कि ताकि वो समझ सके कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इस पर पंकज को कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ अनयूजुअल हो रहा है, क्योंकि ये जो मुर्गी है ये पैर पर चोंच मार रही, इसका मतलब कहीं कुछ अलग हो रहा होगा। तो उसने क्या किया, पंकज लुक्ड का मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखा या नज़र दौड़ाया। यहाँ पर कहेंगे नज़र दौड़ाया। ये लुक का सेकंड फॉर्म है। अराउंड का मतलब चारों तरफ। टू सी देखने के लिए या देखने को। तो पंकज ने नज़र दौड़ाया चारों तरफ देखने को। व्हाट हैपेंड, व्हाट का मतलब होता है क्या, और हैपेंड का मतलब हुआ, यह देखने के लिए कि क्या हुआ, क्यों इसने पैर पर चोंच मारा। ही स्मेल्ट, ही का मतलब हो जाएगा वह, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसने स्मेल्ट मतलब कुछ उसे गंध महसूस हुआ, गंध महसूस हुआ उसे। स्मेल का क्या है, ये सेकंड फॉर्म है। स्मेल्ट समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ, बर्निंग यानी कि जल रहा, जल रहा। उसने गंध महसूस किया, कुछ जल रहा हो ऐसा उसे गंध महसूस हुआ। ओह, ओह का मतलब अरे भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हे। माई का मतलब मेरे। गॉड का मतलब ईश्वर या भगवान कह सकते हैं, हे मेरे भगवान। द कूप इज ऑन फायर, कूप यानी कि दरबा। दरबा इस का मतलब है, ऑन फायर मतलब कि जल रहा, दरबा जल रहा है। ही साउटेड, इतना कहते ही वो क्या हुआ, चिल्लाया, वह चिल्लाया। अब ये साउट का क्या है, सेकंड फॉर्म है, साउटेड चिल्लाया। द कूप वॉज, कूप का मतलब दरबा, वॉज का मतलब था, इन का मतलब में, आ का मतलब एक, मेस का मतलब उथल पुथल। दरबा उथल पुथल में था। पंकज रैन का मतलब दौड़ा, रन का सेकंड फॉर्म। टू द टैप, टैप का मतलब होता है नल, और टू का मतलब की। तो और ये जो नल था किसका था, ऑफ का मतलब का, वाटर का मतलब पानी। पंकज दौड़ा पानी के नल की ओर, एंड और टूक द पाइप, टूक का मतलब ली, द पाइप पाइप को लिया। देन का मतलब तब। ही का मतलब वह, शावर्ड का मतलब पानी गिराया। तो जब पाइप लिया उसके बाद क्या किया, तब वह पानी गिराया। तो यहाँ पर शावर्ड का मतलब भी पानी गिराया हो गया। उसके बाद चूंकि यहाँ वाटर लगा हुआ है तो ये तो और क्लियर हो गया कि पानी गिराया। इस पूरे का मतलब हो जाएगा पानी गिराया। एंड पुट आउट द फायर, और पुट आउट का पूरे का मतलब हो जाएगा बुझाया। द फायर यानी कि आग को, पानी गिराया और आग को बुझाया। देन पंकज वेंट एंड पिक्ड अप सुबु, तब पंकज झुका बुझाने के बाद और पिक्ड अप यानी कि ऊपर उठा लिया सुबु को, और कहा। जब किसी की कही हुई बात को सेम वैसे लिखा जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। यहाँ पर देखिए यूज हुआ, यू स्मार्ट हैन। यू का मतलब तुम, स्मार्ट का मतलब चतुर, और हैन का मतलब मुर्गी, तुम चतुर मुर्गी। माई का मतलब मेरी, डियर का मतलब प्यारी, और फ्रेंड का मतलब
दोस्त। तुम चतुर मुर्गी मेरी प्यारी दोस्त। यू हैव सेव्ड। यू हैव सेव्ड यानी कि तुमने बचा लिया है माई फार्म मेरा खेत। तुम चतुर मुर्गी मेरी प्यारी दोस्त, तुमने बचा लिया है मेरा खेत। सेड पंकज। ऐसा किसने कहा? पंकज ने कहा। फिर उसके बाद सुबू ने भी रिप्लाई किया। सुबू हैप्पीली। अब यहाँ पर देखिए हैप्पीली रिप्लाइड आया, तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है, यानी कि एडवर्ब कहा जाएगा। मेन वर्ब ये है और उसके पहले ये यूज़ किया गया है, तो ये एडवर्ब है। ये इसके बारे में कुछ और ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। सुबू हैप्पीली रिप्लाइड। सुबू ने खुशी से, हैप्पीली का मतलब होगा खुशी से, रिप्लाइड का मतलब उत्तर दिया या जवाब दिया। सुबू ने खुशी से जवाब दिया टू पंकज। टू का मतलब किसको? टू का मतलब को, और पंकज का मतलब पंकज है ही। पंकज को जवाब दिया कॉक कॉक कॉक। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है इस पैराग्राफ के माध्यम से, या कह सकते हैं स्टोरी के माध्यम से, आपने कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और इस वीडियो को किसी न किसी सदस्य को ज़रूर फॉरवर्ड करिए ताकि वे भी कुछ सीखें। और यदि आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।